नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किरदार पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने किया बरहमी का इजहार। मरकजी टीम रियासत में सैलाबी नुकसानात के तखमीना का जायजा लेने के बाद पहुंची हैदराबाद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से की मुलाकात। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तैयारे में अचानक बीमार मरीज को तिब्बी मदद की फराहम। गांजा सप्लाई करने के इल्जाम में 4 अफराद को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। साउथ जोन डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर केटीआर के पैर में फ्रैक्चर, 3 हफ्ते रेस्ट करने का डॉक्टरों ने दिया इन्हें मशवरा। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा, दरवाजे खोलकर रिलीज किया गया पानी। शदीद बारिश के बायस वारंगल में एक कदीम मकान मुनहदिम, 2 अफराद हलाक और एक खातून जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदालती आसामियों को पूर्ण न करना और अदालती ढांचे को बेहतर न करना मुल्क में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की अहम वजूहात है। जस्टिस रमना ने जजों की तस्वीर को गलत अंदाज में पेश करने में मीडिया के किरदार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये जमहूरियत को 2 कदम पीछे ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे मुल्क में जजों के हुक्म पर कई सवालात उठ गए हैं। जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि प्रिंट मीडिया में अब भी कुछ हद तक एहतिसाब बाकी है, जबकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिफर एहतिसाब पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात तजुर्बेकार जजों को भी मसाइल पर फैसले करना मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना हफ्ते को रांची में जुडिशल एकेडमी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के ज़रिए एहतमाम जजेस की ज़िंदगी पर एक लेक्चर से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश और सैलाब की तबाही का जायजा लेने के बाद शहर वापस आने पर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकज़ की बैन वजारती टीम जिसकी क़ियादत वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ राय ने की थी के लिए ब्रीफिंग सेशन का एहतमाम किया। हफ्ते के रोज़ जारी करदा सरकारी एलामिया में बताया गया कि मरकज़ी टीम नुकसानात के तखमीना का जायजा लेने के बाद कल जब हैदराबाद वापस पहुंची, जहां सोमेश कुमार की टीम ने अरकान के लिए डीब्रीफिंग सेशन का एहतमाम किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने टीम को बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात से आगाह किया। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मरकज़ी टीम हैदराबाद पहुंची थी। अरकान की 2-2 टीमें बनाई गई और ये टीमों ने 21 और 22 जुलाई को सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। एक टीम ने निज़ामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद अजला का दौरा किया, जबकि दूसरी टीम जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागुड़म पहुंची। इन टीमों ने सैलाब से हुए नुकसानात का तखमीना लगाया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए सैलाब की तबाही का जायजा लेने पर टीम का शुक्रिया अदा किया। पेशे के एतबार से डॉक्टर तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जुमा की शब नई दिल्ली से हैदराबाद आने वाले तैयारे में एक मुसाफिर की तिब्बी मदद की। डॉक्टर सुंदरराजन, जो वाराणसी से बराए नई दिल्ली हैदराबाद वापस हो रही थी, वो इंडिगो के फ़्लाइट अमले के अरकान पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिन्होंने कहा था कि तैयारे में एक मुसाफिर की सेहत अचानक बिगड़ गई है
और इसको तिब्बी मदद की ज़रूरत है। इस अमले के ऐलान पर सुंदरा राजन ने इस मरीज़ को तिब्बी मदद पहुंचाई। इस मुसाफिर ने सीने में दर्द और कई पेचीदगियों की शिकायत की थी। गवर्नर के फौरी तिब्बी मदद पहुंचाने पर इस मुसाफिर ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद शहर में शदीद बारिश की वजह से शहर के दो अहम ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो गया है और बारिश की वजह से शहर के कई कॉलोनियों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। शहर के दो अहम ज़खायर आब में शदीद बहाव देखा गया। उस्मान सागर में 2000 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 4 दरवाजे खोलते हुए 832 क्यूजिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर में मुकम्मल सतह 1790 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह 1786.65 फीट तक जा पहुंची है। हिमायत सागर में 500 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 2 दरवाजों से 330 क्यूजिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और फिलहाल इस पानी की सतह 1760.50 फीट तक दर्ज की गई। रियासती वजीर KTR मामूली तौर पर जख्मी हो गए। इस बात का इंकशाफ उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए किया। KTR ने कहा कि आज वो फिसल जाने की वजह से बाएं पैर के टखने में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। कहा, डॉक्टरों ने मुझे 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया है। मौसम बरसात में शदीद बारिश के सबब फूटने वाले वबाई और मौसमी अमराज, जिनमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया व दिगर की रोकथाम के लिए आज निर्मल जिले के भैंसा में बल्दिया की जानिब से वार्ड नंबर 1 उमर फारूक कॉलोनी कुंटा एरिया में एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें मुतालिका काउंसलर फैजुल्ला खान, बल्दिया कमिश्नर MA अलीम, अर्बन HCO कलीमुद्दीन और डॉक्टर मतीनुल्लाह के अलावा बल्दिया का अमला अलमास खान, मोहम्मद अनीस, चारी और आशा वर्कर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। AMP की जानिब से इस माह की 30 तारीख को मलकपेट में वाक़े नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बेरोजगार नौजवानों से ख्वाहिश की गई कि वो इस जॉब मेले से इस्तिफादा हासिल करें। इस सिलसिले में AMP के जिम्मेदारान व मेंबरान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। मेरा नाम MA सईद है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का तेलंगाना का स्टेट हेड हूँ। हम ये महीने की 30 तारीख को, जुलाई की 30 तारीख 2022 को बरोज़ हफ्ता 10:30 से 4 बजे तक हम लोग एक जॉब फेयर कंडक्ट कर रहे हैं नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मलकपेट में। आप लोग से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इस जॉब फेयर में आइएगा। जो भी हजरात जॉब्स चाह रहे हैं, 100 से ज़्यादा इसमें 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बैंकिंग, FMCG, रिटेल, मार्केटिंग, IT, कंप्यूटर साइंस और BPO और कई सारे शोबों में हम लोग यहाँ पे जॉब्स इंशाल्लाह आपको फ़राहम करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग एक दिन पहले आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे ये बताएंगे कि आप लोगों को इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, कैसे आप लोग को अटेंड करना है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 30 तारीख को इंशाल्लाह इस जॉब फेयर में आप लोग हिस्सा लें। नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जॉब फेयर किया जा रहा है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP की तरफ से। ये 30 तारीख को ये जॉब फेयर किया जा रहा है। ये 10:30 से 4 बजे तक इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख बरोज़ हफ्ता ये जॉब फेयर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है सो नवाब शाह आलम कॉलेज में एक जॉब ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, ये ऑल ओवर इंडिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग हर बड़े शहर में जॉब ड्राइव्स कंडक्ट कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस ये चल रहा प्रोग्राम हमारा। हैदराबाद के लिए नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग हमारा टाई अप हुआ है, वेन्यू पार्टनर्स है, और ये लोग के साथ हम लोग इंशाल्लाह 30 जुलाई को 10:30 बजे से 4 बजे तक ये जॉब ड्राइव कंडक्ट हो रही है। इसमें हर किस्म से हर बैकग्राउंड के जॉब्स अवेलेबल है, और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और ये जॉब इंटरव्यूज़ अटेंड करें। भैंसा ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल करस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल ने शहर और अतराफ़ के ऐसे अफराद जो किसी वजह से
अपनी तालीम तर्क कर चुके हैं या फिर इब्तिदा से ही तालीम हासिल ना करे हों, इनके लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ओपन से जमात दहुम और इंटरमीडिएट में कामयाब होने का मौका फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए खिदमत खल्क के जज्बे के साथ ग्लोबल स्कूल इंतजामिया की जानिब से रहनुमाई की जा रही है और जारी साल के लिए दाखिलों का आगाज़ अमल में आ चुका है। उन्होंने इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद अफराद से शेख अहद साहिल कॉरेस्पॉन्डेंट ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल अवैसी नगर से मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी तालीम तर्क की हो या फिर इब्तिदा से ही तालीम हासिल न की हो, ऐसे अफराद के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जमात दहुम और इंटरमीडिएट के ओपन इम्तिहानात के ज़रिए एक मौका फराहम किया जा रहा है। ऐसे में खिदमत खल्क के जज्बे के साथ ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल इंतजामिया की जानिब से पिछले 8 सालों से रहनुमाई की जा रही है। इस रहनुमाई के ज़रिए कई तलबा तालिबात बेहतरीन नताज के साथ कामयाबी हासिल की। पिछले जून में हुए इम्तिहानात में भी अनकरीब 100 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और 99% नताज बेहतरीन नताज हासिल हुए। ऐसे में जारिया साल के लिए भी दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। ग्लोबल इंतजामिया की जानिब से मुफ्त तरबियत फराहम करते हुए बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। ऐसे तलबा तालिबात या ऐसे फ़र्द जो अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या जमात दहुम या इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के ज़रिए कामयाबी हासिल करते हुए सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, वो ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल इंतजामिया से रब्त पैदा कर सकते हैं। मौजूदा दौर की सबसे अहम ज़रूरत है जमात दहुम और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट। तो जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल पर रब्त पैदा करते हुए इम्तिहान में दाखिलों को मुमकिन बना सकते हैं। हमारा नंबर है 9705310805 7013658250। दिए गए नंबर पर रब्त पैदा करते हुए जारिया साल के लिए दाखिलों को मुमकिन बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। शहर के छतरी नाका पुलिस स्टेशन में पीसफुल कमेटी का स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बोनालो और गणेश त्यौहार के पेश नज़र इंतजामात व दीगर उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मौके पर इजलास में छतरी नाका सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी और इनके अमले के अलावा दीगर पीसफुल कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट काउंट सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी, हम लोग सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी पूरे हैदराबाद में 4 कोनों में काम करते हैं। अब आज हम लोग छतरी नाका पीएस पे आए हैं। कल बोनाल का जुलूस है, कल पूजा है और मंडे के दिन जुलूस है। उस सिलसिले में हमारे एचओ छतरी नाका के मिलने आए थे और हम लोग ये जुलूस पुरअमन तरीके के अमन के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, हैदराबाद की गंगा जमनी तहकीब के साथ पुरअमन तौर पे यहाँ से निकलने के लिए जो भी हम लोग पूरी पीस कमेटी की टीम वर्क मिल के काम करते हैं। और हर साल की तरह अल्लाह की उम्मीद है कि इस साल भी पूरा पुरअमन तरीके से जुलूस चले जाएगा और इसके बाद में आने वाले त्यौहार मुहर्रम और गणेश फेस्टिवल में भी हम लोग पीस कमेटी पूरे उस पर काम करती है। थैंक यू। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना स्टेट के ज़ेरे एहतमाम एक ईद मिलाप तकरीब सरपरस्त आला तिब्बी कांग्रेस डॉक्टर गुलाम अहमद इकबाल की सरपरस्ती में उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना स्टेट व साबिक़ा मेडिकल ऑफिसर यूनानी महकमे आयुष डॉक्टर ए खान ने की, जबकि कई अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद एहसन फ़ारूक़ी, गवर्नमेंट निज़ामी तिब्बी कॉलेज, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मुआलजा डिपार्टमेंट, आपके सामने मुखातिब हूँ। आज ये AIUTC का जो प्रोग्राम है, जो ईद मिलाद प्रोग्राम के तौर पे मुनक़्क़िद किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि मतलब कि जितने भी यूनानी के एसोसिएशंस हैं वो एकजा जमा हो जाए और यूनानी के काज के लिए आगे काम करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब कि AIUTC के इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने का एक और मकसद ये है कि मतलब कि यूनानी के एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने ज़ाहिर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चारमीनार हॉस्पिटल जैसे कि अभी कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब कि फालिज के इलाज के लिए मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डेली 1200 से लेकर 1500 तक मरीज़ आ रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दवाएं भी मौजूद हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने इलाज व मुआलजे के लिए इंशाअल्लाह चारमीनार हॉस्पिटल, जिसे निज़ामिया सदर शिफा खाना कहते हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं और वहाँ पर मतलब कि पूरे डॉक्टर्स अपनी तनदेही के साथ अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के मंडी बाज़ार में शदीद बारिश के सबब एक कदीम बोसीदा मकान मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और एक खातून ज़ख्मी हो गई। इंतज़ारगंज पुलिस सब इंस्पेक्टर के नागराजू के मुताबिक ज़िले के रेले वाले गाँव का 60 साला पी टिप्पराव मंडी बाज़ार की एक बोसीदा इमारत में वॉचमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था और सलीमा नामी खातून भी वहाँ काम कर रही थी। ये दोनों इमारत के आसपास एक झोपड़ी में रहते थे। जुमा की शाम सलीमा नामी खातून का 22 साला बेटा फेरोज़ अपनी माँ से मिलने शहर आया था। हफ्ते की सुबह इनकी झोपड़ी से मुत्तसिल एक पुरानी इमारत शदीद बारिश की वजह से अचानक मुनहदिम हो गई और पुरानी इमारत की दीवारें इस झोपड़ी पर जा गिरी जहां सलीमा रहती थी। इस वाक़े में टिप्पराव और फेरोज़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शदीद ज़ख्मी सलीमा को मुकामी अफराद की मदद से MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि फेरोज़ की शादी होने वाली थी और इसका इतवार को रस्म था, जिसकी शॉपिंग के सिलसिले में वो अपनी माँ के पास आया था। बातज़ा इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन असम्बली N नरेंद्र ने मुकामी हादसे का मुआयना किया और तमाम तफसीलात हासिल की। साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने हुसैनी आलम पुलिस के साथ मिलकर गांजा सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया और इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 102 किलो गांजा, एक कार और 3 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की मज़ीद तफसीलात बताई। कमिश्नर टास्क फोर्स और हुसैनी आलम पुलिस ने 4 लोगों को जो इलीगल गांजा सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ा था। उनके पास से 102 किलो गांजा और एक डिज़ायर कार जो गांजा स्मगलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको बरामद किया। उन पे 4 अक्यूज़ है। उनका जो नाम है तोकल कुमार स्वामी, अर्जुन, शेख अज़ाम, बंगारी शिवा, ये 4 अक्यूज़ को हम लोग पकड़े थे। ये असली बात ये चीज़ है कि कुमार स्वामी जो है मेन अक्यूज़ है, वो वरंगल का रहने वाला है। वो 7वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, उसके बाद बैड हैबिट्स का आदत बन गया एंड उस साथ साथ जल्दी पैसा कमाने के इच्छा में सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। तो एक बार उसने 2015 में मिल्स कॉलोनी पे भी एक NDPS एक्ट पे जेल गया। वहाँ पे जेल में उनको कुछ आंध्रा में जो सप्लायर है उन लोग का परिचय हो गया। तो जैसे ही बाहर आते ही गुरली नायडू बोल के एक बंदा जो आंध्रा पे रहने वाले अलियास चिन्ना, रेजिडेंट ऑफ नरसीपट्टनम, अनकापल्ली जिला, आंध्रा स्टेट में, उनसे मुलाकात हुई। जब भी कुछ ज़रूरत है तो गुरली नायडू अलियास चिन्ना के थ्रू गुरु जो मेन सप्लायर है रेजिडेंट ऑफ चिंतापल्ली आंध्रा को इन्फॉर्मेशन देते और वो बंदा फिर जो गांजा है जितना गांजा सब चाहिए वो सप्लाई करते हैं। तो इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी वैसे होता है कि ये गुरु पहले नायडू अलियास चिन्ना को बोल देता है कि इनके आपके पास कोई भी एजेंट है जो गांजा बेचने वाले पता चल जाते तो उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, कुमार स्वामी ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया कि उनको गांजा चाहिए। तो चिन्ना ने गुरु को बोला, गुरु ने एक तालापालम क्रॉस रोड बोल के आंध्रा में एक नरसीपट्टनम के आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डाल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किरदार पर चीफ जस्टिस NV रमना ने किया बरहमी का इजहार। मरकजी टीम रियासत में सैलाबी नुकसानात के तखमीना का जायजा लेने के बाद पहुंची हैदराबाद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से की मुलाकात।
तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तैयारे में अचानक बीमार मरीज को तिब्बी मदद की फराहम। गांजा सप्लाई करने के इल्जाम में 4 अफराद को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। साउथ जोन डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर केटीआर के पैर में फ्रैक्चर, 3 हफ्ते रेस्ट करने का डॉक्टरों ने दिया इन्हें मशवरा। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा, दरवाजे खोलकर रिलीज किया गया पानी। शदीद बारिश के बायस वारंगल में कदीम मकान मुनहदिम, 2 अफराद हलाक और 1 खातून जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर नायक ने तलबा और तालिबात से ख्वाहिश की कि वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में कसीर तादाद में दाखिला लें और आला तालीम हासिल करें। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से फ़ीस की मुआफ़ी के अलावा किताबें व दीगर ज़रूरी चीज़ें मुफ्त में फ़राहम किए जा रहे हैं। कहा इससे भी इस्तेफ़ादा करना चाहिए।